हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में यूनिक प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स के सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ मिडिल रेक्टेंगल, यानी कि ब्लू रेक्टेंगल। इसका कलर जो है आपका ब्लू है, तो इस रेक्टेंगल का हमको एरिया बताना है। इसमें कहीं से क्लियर रूप से कंफर्म नहीं किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं, देख रहे हैं ना कि इस पोर्शन का एरिया जो है 20 मीटर स्क्वायर है, इस पोर्शन का एरिया जो है 25 मीटर स्क्वायर है। तो देख करके आपको ही नहीं समझना है कि ये स्क्वायर का बात कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन कर नहीं रहा। तो सीधे डायरेक्ट ही फिगर दिया हुआ, लेकिन देख करके इतना जरूर लग रहा है कि इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तीनों का शेप जो है कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट का एरिया दिया हुआ, मिडिल पार्ट यानी कि ब्लू पार्ट का एरिया जो है आपको फाइंड आउट करना है, यानी ब्लू रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका 7 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है कितना है, तो 8 मीटर है। तो बीच वाले पार्ट का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा बोर्ड पे। तो बीच वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, बीच वाला जो रेक्टेंगल, इसका जो लेंथ है, यानी लेंथ या ब्रेथ ही समझिए, इसको छोटा सा दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये वाला, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो y मीटर मान लेते हैं। यानी हमारा x हो जाता, और ये हमारा क्या हो जाता, तो y हो जाता। इतना काम करने के बाद कंसंट्रेट होकर देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये आपका 7 मीटर है, और ये वाला पार्ट x है, तो जाहिर सी बात है ये भी x होगा। ये टोटल 7 है और ये आपका x है, तो जो बचा हुआ पार्ट है क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस x, यानी बचा हुआ पार्ट हमारा कितना हो जाता है, तो 7 माइनस x हो जाता है। सेम सिचुएशन नीचे आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसका लेंथ कितना है, तो 8 मीटर है। तो जो बचा हुआ पार्ट है, यानी इतना का अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो 8 माइनस x मीटर हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, तो जो पहला रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये आपका ये फर्स्ट रेक्टेंगल समझ सकते हैं आप इसको समझने के लिए। और ये बीच वाला जो है आपका कौन सा है, तो सेकंड रेक्टेंगल है, और ये आपका कौन सा है, तो थर्ड रेक्टेंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का बात करते हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका एरिया आता है। तो फर्स्ट वाला का बात करते हैं, तो 7 माइनस x है एक, और दूसरा क्या है, तो y है। यानी लिखा जा सकता है कि 7 माइनस x इंटू वाई इक्वल इसका एरिया हो जाएगा, यानी कितना, तो 20 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने कोई जरूरत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। थर्ड रेक्टेंगल में आते हैं, तो इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, 8 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 25 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, तो बीच वाले का एरिया बताना है। तो बीच वाला डायमेंशन देखिएगा, तो एगो x है और एगो क्या y है। तो यानी इसका एरिया निकालने के लिए हमको xy का वैल्यू चाहिए, xy का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो बीच वाला यानी जो ब्लू रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाता है। तो आइए हम इन दोनों इक्वेशन पे वर्क करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो 7 से y में मल्टीप्लाई करिएगा, तो 7y माइनस x से y में, तो माइनस क्या हो जाएगा, xy इक्वल 20। सेकेंड में आते हैं, तो 8 से y में मल्टीप्लाई करिएगा, तो 8y माइनस x से y में कीजिएगा, तो माइनस xy इक्वल 25। दोनों को सॉल्व करते हैं, तो साइन चेंज करिएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला पार्ट कटेगा। अब क्या होगा, तो यहाँ 7y है, यहाँ माइनस में 8y है, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस y, और यहाँ 20 से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 5 मीटर में आ जाएगा। इसके बाद अब हमको x भी चाहिए, क्योंकि हमको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ही सेकंड है, किसी एक में वैल्यू रख दीजिएगा y का, आपको x मिल जाएगा। तो मान लेते हैं इसी में आते हैं, तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, यही फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्या है कि 7 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल 20 है। तो लिख सकते हैं 7 माइनस एक्स, वाई का वैल्यू 5 है, इक्वल क्या हो जाएगा, 20। तो 7 माइनस एक्स इक्वल हो जाता है, 5 जाके डिवाइड कर देगा, तो 5 4 जा 20, यानी 4 आ जाता है। तो माइनस एक्स इक्वल हो जाता है 4 प्लस 7, इधर आके माइनस 7, यानी माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस 3, माइनस से माइनस कटेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल, यानी बीच वाला जो रेक्टेंगल था, इक्वल क्या हो जाता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 3 मिला और y का वैल्यू 5 मिला, मल्टीप्लाई होगा तो 15 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी बीच वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।